सल्लल्लाहु व हबीबना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। नौजवानों तवज्जो है। एक नौजवान आया और कहने लगा या रसूल अल्लाह जिना की इजाजत दे दे। सुनिए, जिना की इजाजत दे दे। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो नौजवान आया, कहने लगा या रसूल अल्लाह जिना की इजाजत दे दे, इजाजत दे दे। बैठे हैं हजरत अबू बकर, इस्लाम के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक बैठे हैं। इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक आजम भी बैठे हैं। हया का पैकर बने हुए हजरत उस्मान गनी भी बैठे हैं और आलम शुजाअत लिए हुए मौलाए कायनात भी बैठे हैं। तलहा और जुबैर भी बैठे हैं, लेकिन जुर्रत देखो, कहता है या रसूल अल्लाह इजाजत दे दो, इजाजत दे दो। सहाबियों ने कुर्ता पकड़ के खींचा, तलहा और जुबैर ने कपड़ा पकड़ के खींचा। नालायक क्या कहता है? उस रसूल से जिना की इजाजत मांगता है जिसके बारे में कुरान की आयत नाज़िल हो चुकी है, वला तक़रबुज़ ज़िना। जिना करना तो दूर की बात, जिना के करीब भी मत जाना। उस नबी से पूछता है कि जिना की इजाजत। अल्लाहु अकबर कबीरा। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबको खामोश किया और फरमाया उदनूहु मिन्नी, छोड़ो छोड़ो, मेरे करीब करो। कितनी सख्त बात बोली थी। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। कितनी सख्त बात बोली थी, लेकिन इस्लाह का तरीका भी तो होना चाहिए ना। लोग सुधरना चाहते हैं, लेकिन इस्लाह का तरीका होना चाहिए। आज हमारे साथ कोई होता, हमारी शान में कोई छोटी सी गलती कर दे, गुस्ताखी कर दे, शजरा खंगाल लिया जाता है। लेकिन अल्लाहु अकबर, वो नबी मोहतशम, वो नबी मुकर्रम, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत नहीं, कुल कायनात के लिए रहमत। कहते हैं ओ लातान ना करो, इसे मेरे करीब करो। करीब आया, सरकार ने अपने करीब किया। करीब आता गया, जब बिल्कुल करीब आ गया तो पूछा सरकार ने, ए नौजवान क्या चाहता है? अर्ज की या रसूल अल्लाह मुझे इजाजत जिना दे दे। सरकार ने इरशाद फरमाया मेरे चंद सवालात हैं, उसके जवाब दे दे, बात आगे चलेगी। कहा या रसूल अल्लाह क्या बात है? अब एक एक नौजवान, मेरी मिल्लत का नौजवान, एक एक जुमले पे गौर करे। करीबा, चंद सवालात हैं, जवाबात दे दे। या रसूल अल्लाह हाजिर हूं। कहा करीबा, मेरी बात सुन। पहला सवाल यह है, ए नौजवान, अगर तुझसे तेरी माँ जिना की इजाजत मांगे तो क्या तू देगा? यहां से लेके वहां तक, दाएं से लेके बाएं तक मत सोचो कोई सैयद तुमसे बात कर रहा है, मत मानो कि कोई आलिम तुमसे बात कर रहा है, रसूल तुमसे बात कर रहे हैं। एक एक नौजवान गैरत पैदा कर लो अपने अंदर। रसूलुल्लाह के जुमले, क्या तुझसे तेरी माँ जिना की इजाजत मांगे तो क्या देगा? कहा या रसूल अल्लाह गैरत के मारे मर जाऊंगा, लेकिन माँ को जिना की इजाजत नहीं दूंगा। सरकार ने इरशाद फरमाया दूसरा सवाल, अगर तुझसे तेरी बीवी जिना की इजाजत मांगे क्या देगा? कहा या रसूल अल्लाह समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं बचूंगा, नहीं दे पाऊंगा बीवी को। सरकार ने इरशाद फरमाया अच्छा चल अगला जुमला, क्या तुझसे तेरी बहन जिना की इजाजत मांगे क्या देगा? कहा या रसूल अल्लाह जान कुर्बान कर दूंगा, लेकिन इजाजत नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। सरकार ने इरशाद फरमाया चल आगे सुन। सरकार ने इरशाद फरमाया क्या तुझसे तेरी बेटी जिना की इजाजत मांगे क्या देगा? कहा या रसूल अल्लाह खून का कतरा कतरा बह जाएगा, बेटी को जिना की इजाजत नहीं दूंगा। अब सरकार ने करीब किया, सीने पे हाथ रखा और फरमाया कि जब तू इतना गैरतमंद है
कि तू अपनी माँ और बहन को जिना की इजाजत नहीं दे सकता, तो सुन, जिसके साथ तू जिना करेगा वो किसी ना किसी की माँ होगी, वो किसी ना किसी की बेटी होगी, किसी ना किसी की बहन होगी, किसी ना किसी की बीवी होगी। जब तू अपनी बहन बेटी के साथ ये गवारा नहीं कर सकता, तो दूसरा ये जिना अपनी माँ बेटियों के साथ कैसे गवारा? बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान हुजूर मखदूम सिमना, फैज़ान हुजूर मुजाहिदे दौरान, फैज़ान औलियाए किराम, शहजादगान आले रसूल, पैगाम हक कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नौजवानों, एक एक नौजवान सुने, एक एक नौजवान मैं तकरीर करने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं तुम्हें खूने जिगर पिलाने की कोशिश कर रहा हूं। बेशक ये बढ़ते हुए रुझानात, ये बिगड़ते हुए नौजवान, अल्लाह अकबर कबीरा, कहां सो गई है कौम, किधर चले गए हैं नौजवान? अरे नौजवानों, अपने अंदर वही बलबला पैदा करो जो आज से 100 साल पहले इमाम इश्क व मोहब्बत ने तुम्हारे दिल में चिंगारी डाली थी। उन्हें जाना, यही कहो जो इमाम अहमद रजा ने कहा था, उन्हें जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। बोल मैं रहा हूं, जिम्मेदारी मेरी है, बस साथ दो। उन्हें जाना, इस्लाम के पहले खलीफा सिद्दीक़ अकबर, मसलक पता चलेगा जब खुल के बात हो, मसलक पता चलेगा जब खुल के बात हो। हम तो रजा के साथ हैं, तुम किसके साथ हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इस्लाम का पहला खलीफा है, क्लियर, पहला खलीफा सिद्दीक़ अकबर। रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह, हमने जो ईमान ले आए हैं, हम आप पर जो कलमा पढ़ लिया है, आपका जो कलमा पढ़ लिया है, या रसूल अल्लाह, आज अबू बकर का दिल चाहता है हतीम काबा पर चढ़ करके आपकी रिसालत का ऐलान करे। तारीख के सफाहात भरे पड़े हैं, उलमा मौजूद हैं। हजरत सिद्दीक़ अकबर हतीम काबा में जाते हैं और ऐलान कहते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। गवाही देते हैं मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। इतना सुनना था। उतबा और शैबा जैसे खतरनाक लोग, अबू जहल सिफत के मुनाफिकीन गद्दार लोग, सुना। ओ भाई, ये चाय बंद कर दो, मैं चाह से सुना रहा हूं, तुम चाय से सुनोगे? इससे बेहतर जाकर के घर पी लेना। मौलाना हफीज अख्तर के इस घर में जो बैठे थे वो गवाह, 2 ही घूंट मारे फौरन आ गया। थोड़ा सा रुक जाओ, अभी रुक जाओ, चाय भी पीना, नाश्ता भी करना, सब कुछ करना, लेकिन रुक जाओ थोड़ा सा। बात को कभी तो सीरियस ले लिया करो मुसलमानों। ये तो देखो कि तुम बैठे कहां हो। सुभान अल्लाह। मिजाज कब बदलेगा? 1-1 हजार जलसे सुनने के बावजूद भी वही का वही तबीयत और मिजाज है, तो फिर बेकार है। ललवारों वालों, ये लाखों रुपए का खर्चा बेकार है अगर मिजाज में तब्दीली पैदा नहीं होती। इसलिए मैं खूने जिगर पिला रहा हूं, आप तवज्जो के साथ सुने। इतना कहना था इस्लाम के पहले खलीफा का कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। क्या गलत कहा था? बोलो, सब बोलो। लेकिन कमबख्त उबाश लोगों ने इतना मारा, मॉब लिंचिंग कर दी अबू बकर सिद्दीक की। न जाने कितनी हड्डियां टूटी हजरत, पसलियों पे जख्म, जिस्म का कोई हिस्सा बचा नहीं था जिस पर जख्म न आए हो। सुबह का वाकया था, दोपहर तक गशी की हालत। जब बेदार हुए तो कबीले वालों ने पूछा, अबू बकर बता चोट कहां कहां है, कहां कहां है चोट? अल्लाह अल्लाह, तवज्जो चाहूंगा। अल्लाह अल्लाह, कहां कहां है चोट? अबू बकर ने जबान खोली, कहा चोट का एहसास उसे हो जिसकी हो, चोट का एहसास उसे हो जिसकी जान हो। हमने तो ये जाना कि उन्हें जाना।
वाह 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 सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान हुजूर मखदूम सिमना, फैजान मुअज़्ज़मी, फैजान औलियाए किराम, फैजान गाज़ी दौरा, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। चढ़ा दिया है हजरत खुबैब को सूली पर। तवज्जो, सूली पे चढ़ा दिया और जालिम पूछ रहे हैं बता कैसा लगेगा तुझे छोड़ दिया जाए और तेरी जगह तेरे नबी को शहीद कर दिया जाए। नौजवानों, इश्क़ रिसालत दिल में रखो। तुम्हारे इमाम ने 100 साल पहले तुम्हारे दिलों में डाल दिया। ए खुबैब, कैसा लगेगा तुझे उतार दिया जाए, तेरी जगह नबी को चढ़ा दिया जाए। हजरत खुबैब कहते हैं शहीद करना कहते हो, हम तो ये भी गवारा नहीं करते कि हम अपने बिस्तरों में बैठे हुए हों, रसूल के पैर में भी कांटा चुभ जाए। नहीं समझ में आ रही बात। कसम खुदा की, अगर ये बातें ललवारे वाले भी नहीं समझेंगे तो फिर कौन समझेगा। ललवारे वाले सादात के एहतराम के लिए मशहूर हैं और मेरा एहतराम आप सैयद रेहान होने के नाते नहीं करते। शहजादे गाजी दौरा हजरत अबुल हसन का एहतराम अबुल हसन होने के एतबार से नहीं करते। सैयद अबू जर साहब क़िबला का एहतराम सैयद अबू जर होने की हैसियत से नहीं करते। इनकी रगों में जो खूने रसूल दौड़ रहा है, इस वजह से एहतराम है। कोई निस्बत तभी है जब तक इश्क़ रिसालत है। जब नबी की मोहब्बत नहीं तो कोई निस्बत नहीं। नबी का पासो लिहाज नहीं तो फिर किसका लिहाज। इश्क़ रिसालत ईमान की जान है। मेरे इमाम ने कहा था ना, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, सुभान अल्लाह। जान है इश्क़ मुस्तफ़ा। रोज फजू करे खुदा जिसको हो दर्द में मजा। नाज़े दबा उठाए क्यों, अरे पूछने वाले पूछता है कि रसूल को तेरी जगह पर ला करके शहीद कर दिया जाए। सुन, ये भी गवारा नहीं रसूल के पैर में कोई कांटा भी लगे। मैंने आलम तसव्वुर में हाथ जोड़ करके कहा है हजरत खुबैब, आपके कदमों पर हमारा कबीला कुर्बान। ए हजरत खुबैब, क्या जान प्यारी नहीं? हजरत खुबैब ने वही फांसी के फंदे को चूम के कहा था, अरे जान उसको प्यारी हो जिसकी हो। हमने तो ये जाना कि उन्हें जाना। वाह 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 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हमने तो ये जाना कि उन्हें जाना। न जाने कितना भारी पत्थर हजरत बिलाल के सीने पे रख दिया गया। तपती हुई रेत, गले में कांटों की रस्सी। उमैया पत्थर पर बैठ भी गया, लेकिन मजाल क्या कि हजरत बिलाल की जबान खामोश करा ले। गले में कांटों की रस्सी डाल करके खींची गई। मैंने कहा बिलाल खामोश हो जाओ ना, क्या तकलीफ नहीं होती? क्या तुम्हें दर्द का एहसास नहीं? कहा मौज़मी तकलीफ का एहसास तो उस दिन ही बंद हो गया था जब कलमा रसूल पढ़ा था, और उसी दिन हमने ये जान लिया था कि उन्हें जाना। वाह 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 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। करबला की तपती हुई रेत, मेरे नबी की आखिरी निशानी इमाम हुसैन करबला के मैदान में 72 जानिसारों को एक एक करके अपने माथे की आंखों के सामने राहे खुदा में शहीद कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हजरत अब्बास के बाजू भी दे दिए, जवान अली अकबर को भी दे दिया, औनो मोहम्मद को भी दे दिया। सकीना की सिसकती हुई और सूखे हुए होठ भी देख लिए। 6 माह का असगर भी दे दिया और 10 मुहर्रमुल हराम को वो नबी का नवासा, नबी की इज्जत और हुर्मत के लिए आखिरी सजदा कर रहा है करबला की रेत पर।
आने वाहिद में जालिम की तलवार चमकी, सरतन से जुदा हुआ नेज़े पर टांग दिया गया इमाम का सर। मैंने उसी सर से पूछा है मेरे इमाम, 72 जानिसार दे दिए, अबानु अंसार दे दिए, अब्बास के बाजू दे दिए, जवान अली अकबर और कासिम भी दे दिए, 6 माह का असगर भी दे दिया, खुद भी अल्लाह की राह में शहीद हो गए, गर्दन दे दी। क्या आपको परिवार का दर्द नहीं? क्या 6 माह के असगर की सिसकियां सुनाई नहीं दी? आपने अपनी गर्दन राहे खुदा में कटा दी, क्या तकलीफ नहीं? इमाम ने चढ़ते हुए नेज़े से बोला कि अरे दर्द का एहसास उसे हो जिसकी जान हो, हमने तो ये जाना कि उन्हें जाना है। नारे तकबीर, हाथ उठा के बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने हुजूर मखदूमे सिमना, फैज़ाने औलियाए किराम, शहज़ादगाने आले रसूल, जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीना मुनव्वरा में मुवाजहे पर खड़ा है मोइनुद्दीन। तवज्जो, खूने जिगर पिला रहा हूं, तकरीर नहीं कर रहा, मैं वहीं पहुंच रहा हूं जहां पहुंचना चाहिए। मवाजहे पर खड़ा है मोइनुद्दीन, इजाजत मिल गई, चला जा, तुझे हिंदुस्तान का सुल्तान बना दिया। मोइनुद्दीन अजमेरी चलते चले गए, चलते चले गए। कैसे चल रहे हैं? हाथ में तस्बीह, एक हाथ में लोटा और फिर मुसल्ला। सामने आने वाला लश्करे जर्रार, अल्लाहु अकबर कबीरा, जिनके पास तीर भी, तलवार भी, तेग भी, भाला भी, लश्कर भी। अम्मत आना भाई, अम्मत आना, बैठो। कभी भी तकरीर को पैसे पे मत तोला करो। और मैं तो पता नहीं, नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुजूर मखदूमे सिमना, फैज़ाने हुजूर मुअज़्ज़री, नारे तकबीर, नारे रिसाला। जिस मुकर्रिर के पास पैसे ज्यादा आएंगे तकरीर उसकी अच्छी होगी, ऐसा नहीं। क्या बात है? मैं तो ये चाहता हूं, देखो भाई, ये चाहता हूं, बात आ गई तो बता देता हूं, अल्लाह आपका भला करे। सही बात बताऊं, जलसों में ये आने जाने का माहौल ही खत्म होना चाहिए। मैं रसूलुल्लाह की मोहब्बत में आया, आप रसूलुल्लाह की मोहब्बत में आए। मेरे आने जाने का खर्चा, कारी यूसुफ रजा संबली के आने जाने का खर्चा उनके जिम्मे जिन्हें बुलाया। आप तो सुनो ना, सुनो, बैठो। और हाँ, किस्मत में होगा, किस्मत में होगा तो आप जनेटा शरीफ चल के आओगे, मेरी जेब में रखोगे। क्या बात? मुझे इतना यकीन है अल्लाह के रज़ाक होने पर। क्या बात है? तवज्जो है। सामने लश्करे जर्रार कहने लगे, बाबा कहां जाते हो? मोहम्मद गौरी का एक सिपाही कहने लगा, हजरत चले जाओ वापस, कोई फायदा नहीं। कहने लगे, तुम कैसे आए थे? कहा, हमारे पास लाहौ लश्कर है, तेगो तलवार है। कहा कि तुम जाओ, अब तो बारी आई है, इसलिए कि मैं मुस्तफा का दीन लेके आया हूं। मुस्तफा का दीन तेगो तलवार से नहीं, मुस्तफा के किरदार से फैलता है। इतनी जुर्रत। मैंने कहा है मेरे मोइनुद्दीन, नहीं देखते ये लुटा पिटा काफिला लश्कर है, तेगो तलवार होने के बावजूद भी मुकाबला नहीं कर सके। आपके पास तो कुछ भी नहीं है, क्या आपको डर नहीं लगता? क्या आपको डर नहीं लगता? तो मोइनुद्दीन अजमेरी ने कहा था, डर उसे लगे जिसे अपनी जान की परवाह हो। हमने तो ये जाना कि उन्हें जाना। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, उन्हें जाना। क्या 8वीं बात, सदी हिजरी का वस्त है और बेटा है एक बादशाह का। तवज्जो चाहूंगा हजरत, तवज्जो चाहूंगा। बेटा है एक बादशाह का,
नाम है सैयद अशरफ। क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बाप के हाथ में सल्तनत है, लात मार दी, ठोकर मार दी, सुलूक का रास्ता इख्तियार किया और सिमनान से चलते चलते कछोचा। मैंने कहा है मेरे इमाम, ऐ मेरे मखदूम जहांगीर अशरफ समनानी, क्या आपको बादशाहत की परवाह नहीं? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्या आपको जाहो अशमत की परवाह नहीं? अरे बादशाहत कौन नहीं करना चाहता? आज बादशाहत की लड़ाई है, सारी दुनिया लड़ रही है कि मैं बादशाह है तारिके सल्तनत। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तेरे कदमों पे एक एक सुन्नी की जान कुर्बान। क्या तुझे जाहो हशमत पसंद नहीं? कहा कि जाहो हशमत उसे पसंद हो जो दुनियादार हो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मैं तो अपने बाप दादा की घुट्टी में ये पिया कि उन्हें जाना। सुभान अल्लाह, वाह 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 उन्हें जाना, वाह 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 वाह, उन्हें जाना। क्या बात है। अल्लाहू अकबर। चलते चले सुभान गए, अल्लाह। चलते चले गए, चलते चले गए। 13वीं सदी हिजरी का आखिर है और मोहल्ला है सौदागरान का। क्या बात है, सुभान मोहल्ला है सौदागरान का, मस्जिद है आला हजरत। सुभान अल्लाह। मुसल्ले पे बैठा है नकी का बेटा, कलम हाथ में है, चारों तरफ से हासिदीन की यलगार। मैंने कहा इमाम, बाप भी जमींदार, दादा भी जमींदार, क्या जरूरत है लड़ने की? जी जी। क्या जरूरत है कलम उठाने की? चले जाएं ना, कमरा बंद करके जैसे और हजरत बैठे हैं आप भी बैठ जाएं ना। बेशक। क्या आपको जान की परवाह नहीं? तो चमकते हुए कलम ने, वक्त के मुजद्दिद ने कहा, अरे जान की परवाह वो करे जिसकी हो। हमने तो ये जाना कि उन्हें जाना। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत खूब। सुभान अल्लाह। इमरजेंसी का दौर है, बेशक बेशक। इमरजेंसी का दौर। तवज्जो चाहूंगा, हुकूमत कह रही है नसबंदी को जायज कर दो। बोल मैं रहा हूं, जिम्मेदारी मेरी है। जी जी बेशक। हवाला भी मेरे पास है, मकाला भी मेरे पास है। हम जो बोलते हैं वो छुपता नहीं, छपता है। बेशक बेशक। कांग्रेस की हुकूमत कह रही है कि जायज कर दो, लेकिन वो बारगाहे रज़वियत का नजर करदा परवरदा मुस्तफा रजा खान कलम उठाता है। सुभान अल्लाह। कलम उठाता है, लिखता है कि अरे एक हुकूमत नहीं, 1000 हुकूमतें इकट्ठी हो जाएं, लेकिन अहमद रजा के बेटे का कलम नहीं खरीद सकते। बेशक। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने मुअज़्ज़मी, फैजाने हुजूर मखदूमे सुन्ना, फैजाने हुजूर गाज़ी दौरा, हज़रत अल्लामा सैयद मुफ्ती रिहान मियां साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। हमने देखा था कि वक्त के सारे मुफ्तियों के कलम बिक गए थे। यहीं से शुरू किया था, यहीं खत्म करूंगा। यहीं से शुरू हुआ था, यहीं खत्म। सारे मुफ्तियों के कलम। सारों का मतलब ऐसा नहीं कि सारे सुन्नियों के कलम, लेकिन सब सुन्नी भी तो बोलने वाले नहीं होते ना। वो रज़वी कछार का शेरे नर ही था जो बाबांगे दोहल कह रहा था, अल्लाहु अकबर कबीरा, नसबंदी हराम है, नसबंदी हराम है, नसबंदी हराम है। मैंने कहा है मेरे इमाम के बेटे, ए मुफ्ती आजम, क्या आपको जान की परवाह नहीं? रज़वी रंग में ढल के नकी का पोता बोला, अरे मुअज़्ज़मी, जान उसको प्यारी हो जिसकी हो। हमने तो ये जाना कि उन्हें जाना। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हमने तो ये जाना कि उन्हें जाना। वाह वाह। 15वीं सदी की इब्तिदा है,
वही रजा का मोहल्ला है। खूने जिगर पिला रहा हूं, आपकी तवज्जो चाहूंगा। अगर आप मेरा साथ देंगे तो मुझे सुकून होगा। सुभान ये अल्लाह। तो सब सुन रहे हैं, माशाअल्लाह। सब सुन रहे हैं। हाथ खड़ा करके बताओ कौन कौन नहीं सुन रहा। अच्छा, सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे जी हैं, बहुत खुश हुए, सुभान अल्लाह। है ना। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, वरना हाथ खड़े आमीन। करने के चक्कर में कान डाउन हो जाते हैं। इतना हैंड फ्री कर दिया, हाथ उठवा उठवा के। आपको अल्लाह सलामत रखे, सलामत रखे। मैं बोल नहीं रहा हूं, मुझे बुलवाया जा रहा है। और अल्लाह उन बारगाहों को सलामत रखे जहां से मुझे मिल रहा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वही सौदागरान का मोहल्ला है। उसी अहमद रजा के कबीले का एक फर्दे फरीद इस दुनिया से चला गया। लोग जनाजे में शिरकत करने के लिए लाखों की तादाद में, और बारिश हो रही है। लोग कुछ तो हैं घुटनों तक डूबे हुए पानी में, और कुछ हैं कमर तक डूबे हुए पानी में। बेशक बेशक। मैं आसमानी बातें करने का कायल नहीं, जमीनी बातें हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा, यहां बैठे हुए सबने देखा। जी बेशक। कतार अंदर कतार, हजारों की भीड़ पानी में खड़े हुए हैं। मैंने कहा क्या है दीवानों, तुम्हें जान प्यारी नहीं? कहा कि हम उस आका के बेटे के जनाजे में आए हैं जिसने ये कहा था कि उन्हें जाना। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने जब उनकी ये बोली सुनी, मैं चलता चला गया, चलता चला गया, और हुजूर ताज शरिया अख्तर रजा खां किबला के सराने जाके खड़ा हो गया। और मैंने कहा कि वक्त के ताज शरिया, ये दीवानों की सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये दीवानों की भीड़, ये लाखों का मजमा। कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने आपको देखा भी नहीं, लेकिन फिर भी इतनी दीवानगी। आखिर क्या पिला दिया था इन्हें? तो उसी जनाजे से आवाज आई, मौजमी मेरी जिंदगी भर का वतीरा है कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती, करिया करिया, फैजाने हुजूर मखदूमे सुन्ना, फैजाने मुअज़्ज़बी, शहजादगाने आले रसूल, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नौजवानों, तुम्हारे लब पर यही नारा हो, उन्हें जाना। बोलो, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। ये जिंदगी भर का वतीरा। उलमा तवज्जो फरमाए, किसी को पढ़ाने के लिए, किसी को पढ़ाने के लिए हमारे असलाफ ने दो तरीके रख दिए। एक दरसगाह, एक जलसागाह। बहुत सारे ऐसे हैं जो दरसगाह में नहीं पहुंच सकते, तो उन्हें जलसागाह में पढ़ाया जाए। हम उस नबी के मानने वाले हैं, उस नबी के मानने वाले हैं जो सिर्फ दरसगाह में नहीं पढ़ाता, जलसागाह में नहीं पढ़ाता, बल्कि वो मक्तल को भी मदरसा बनाता है। क्या बात है, वाह 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 वाह। तुम्हारे उठने वाला हर कदम ऐसा होना चाहिए कि हर कदम से इश्क़ रिसालत की बू आए। और दुनिया में रहने का यही सिस्टम अपने अंदर बना लो कि तुम्हें पहचानने के लिए अलग से कैमरे और ड्रोन की जरूरत ना पड़े, सीसीटीवी की जरूरत ना पड़े, तुम्हें लोग चेहरे से पहचान लें। ऐसे बन जाओ, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ऐसे बन जाओ, ऐसे बन जाओ, ऐसे बन जाओ कि लोग तुम्हें देख करके ये कहने लगे कि ये रसूलुल्लाह का आशिक आ रहा। मेरी बात हो सकता है आपको कड़वी लगे, एक बात कहना चाह रहा हूं।
कारी यूसुफ साहब, उलमा की इजाजत हो तो बोले देता हूं। जी जी इरशाद यहाँ तक आ गई है, नवाजिश यहाँ करम। तक भी निकलवा दो। जी 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 बहुत अच्छा माशाअल्लाह। देखो, अपने घरों में पीरों का चर्चा कम करो, अपने रसूल का चर्चा ज्यादा करो। सुभान अल्लाह। सही सुभान बात बता रहा हूँ। हालांकि मैं भी पीर हूँ, ये हजरात भी पीर हैं, शहजादगान हैं, हम सब के सरों के ताज हैं। रसूल, मैं ये नहीं कर रहा हूँ खत्म कर दो, रसूलुल्लाह का जिक्र ज्यादा करो। ईमानदारी से बताओ, ये सब उलमा तकरीर करते हैं, अभी 11वीं शरीफ निकली है, हजरत गौसे पाक तकरीर फरमाया करते थे 70,000 का मजमा हुआ करता था, जितनी आगे वाले को आवाज आती थी उतनी पीछे वाले को। लेकिन कोई ये क्यों नहीं बताता कि हजरत गौसे पाक तकरीर क्या करते थे। अल्लाह सुभान अल्लाह वाह वाह।